एक हरे भरे जंगल में अनेकों प्रकार के जानवर रहा करते थे और सभी जानवर अपने जीवन को खुशी खुशी बिताया करते थे। और उन सभी जानवर का राजा शेर था और वे सभी जानवर अपने राजा के राज्य में खुशी खुशी रहा करते थे और वो जंगल में इधर उधर घूमा करते थे। तभी उस जंगल में एक भेड़िया आता है और सभी को खुश देखकर वह सोचता है कि इस जंगल में सभी जानवर इतना खुश कैसे रहते हैं। तब भेड़िया सोचता है कि मुझे लगता है इस जंगल में कोई बाहर से शिकारी नहीं आता है। तब भेड़िया सोचता है कि मुझे इस जंगल में अपना सम्राट खड़ा करना होगा और सभी को अपना गुलाम बनाना होगा। और उसके मन में तरह तरह की बात चल रही थी और मुझे सभी जानवरों के बीच में फुटमस लाना होगा। उसके मन में विचार आता है कि चलो मैं पहले इस जंगल का राजा से मिलूं। राजा के पास पहुंचने के बाद वह बोलता है, क्या आप इस जंगल के राजा हैं? तब शेर बोलता है कि हाँ, मैं इस जंगल का राजा हूँ। तब भेड़िया कहता है कि आपकी प्रजा तो आपसे खुश नहीं है और आपके बारे में तरह तरह की बात या करते हैं और कहते हैं कि वह दिन भर अपने गुफा में सोया रहता है और ना जंगल में भ्रमण करता है और ना हमारी सुरक्षा करता है। राजा को यह सब बात सुनकर अपनी प्रजा के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। तब भेड़िया कहता है कि आप जंगल के राजा हो, लेकिन आपको जंगल में राज करने नहीं आता। तब शेर कहता है कि अब तुम ही बताओ कि जंगल में राज या कैसे जाता है। भेड़िया कहता है कि सबसे पहले आप अपने शरीर को बदलो और एक लंबी दहाड़ लो और उन सभी जानवर से कहो कि मुझे मांस का टुकड़ा एक एक करके लाकर मुझे गुफे में दिया करो। अब शेर कहता है कि कल मैं जंगल में जाऊंगा। भेड़िया अपनी प्लान को लेकर बहुत खुश होता है। अगली सुबह शेर सभी जानवर को बुलाता है और बुलाने के बाद उनके ऊपर गुस्सा करता है और उन्हें तरह तरह की बात सुनाता है। अब सारे जानवर अपने राजा को इस तरह देखकर घबरा जाते हैं और कहते हैं कि मेरे राजा ऐसे तो नहीं थे। तभी भेड़िया मने मन बहुत खुश होता है और वह कुत्ते के पास जाता है और उनसे कहता है कि तुम्हारे राजा अब बदल गए हैं। वह तुम लोग का शिकार करना चाहते हैं और सोचते हैं कि मुझे इस जंगल में अकेले राज करना है और धीरे धीरे करके सभी जानवर को एक एक करके मार देना है। तभी भेड़िया कहता है कि मैं जा रहा हूँ। अब भेड़िया हिरन के पास पहुंच जाता है और राजा के बारे में तरह तरह की बात करता है और मैंने सुना है कि सबसे पहले वो आपका शिकार करेंगी, क्योंकि राजा कह रहे थे कि सबसे ज्यादा मांस हिरन के शरीर में ही है। हिरन भेड़िया की बात सुनकर एकदम घबरा जाता है। फिर भेड़िया वहां से बंदर और बैल के पास जाता है और उन्हें भी राजा के बारे में तरह तरह की बात करता है। भेड़िया कहता है कि मैंने सुना है कि जंगल में राजा कह रहे थे कि सबसे पहले वह कुत्ते का शिकार करेंगे, उसके बाद हिरन का शिकार करेंगे, उसके बाद तुम दोनों का शिकार करेंगे। यह सब कहकर भेड़िया अपना पूंछ हिलाते हिलाते आगे चला जाता है। अब सारे जानवर इकट्ठा होकर सोचते हैं कि राजा मेरे बारे में कितना बुरा बुरा सोचते हैं और वो मेरा शिकार करना चाहते हैं। तभी दूसरा जानवर ही कहता है कि मैंने भी सुना है कि मेरा भी शिकार राजा करना चाहते हैं। और अब सारे जानवर घबरा जाते हैं। अब शेर गुफे में रहकर सोचता है कि सारे जानवर मेरे पास आ नहीं रहे हैं और मेरे से दूर भाग रहे हैं। तभी भेड़िया गुफे के अंदर सोच रहा था अपने प्लान के बारे में और जोर जोर से हंसता है और कहता है कि सारे मूर्ख इस जंगल में ही हैं। सारी बात गिलहरी सुन रही थी। अब गिलहरी जंगल में जाती है और सारे जानवर को बुलाती है और कहती है कि ये सब प्लान भेड़िया का था। राजा के बारे में हम लोग को बुरा बुरा कहकर वह जंगल में राज करना चाहता था और हम सब जानवर को आपस में विवाद कराना चाहता था और जंगल में खुद ही वो राज करना चाहता था। अब शेर सारे जानवर से माफी मांगता है और कहता है कि अब जंगल में जाओ और भेड़िया को पकड़कर चाहे जहां से लेकर आओ। सारे जानवर भेड़िया की तलाश में इधर उधर घूमने लगे और भेड़िया की तलाश करने लगे। अब भेड़िया जान बचाकर भागता है और वह जंगल से बाहर निकल जाता है
अब सारे जानवर जंगल में इकट्ठा होते हैं और कहते हैं कि हमारे बारे में अगर कोई भी बुरा कह रहा है तो हम लोग को, सारे लोग को इकट्ठा हो जाना चाहिए और उस विषय में सोचना चाहिए और उस विषय में बात करना चाहिए। नहीं तो भेड़िया जैसा आकर हमारे जंगल में उत्पात मचा देगा और हम लोग कुछ समझ नहीं पाएंगे और आपस में लड़कर मर जाएंगे। और सभी जानवर कहते हैं कि हम लोग के बीच में अगर कुछ ऐसा होगा तो पहले सब लोग इकट्ठा होंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे। हम लोग गलत निर्णय नहीं लेंगे और अपने मन में किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे। अब फिर सारे जानवर इकट्ठा हो गए और खुशी खुशी जंगल में राज करने लगे।